हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? भाई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बस अभी हो रहा है शाम का टाइम और बस मैं आ गई हूँ किचन में। तो वैसे तो मैं बता दूँ 4 बज रहा है शाम का और आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ। क्यों आ गई हूँ जल्दी तो वो भी बताती हूँ आपको। तो अभी तो पहले तो मैं बताऊं कि मैं अभी फ्रिज से निकाल के लाई हूँ दूध। तो इसकी मलाई निकाल के रख दूँगी क्योंकि मैं घी बना लेती हूँ। मलाई कोई खाता है नहीं तो बेकार में वेस्ट करनी है। तो इस वजह इससे अच्छा है कि घी बना लो, वो भी घी अच्छा बन जाता है घर का। और बाज़ार के जो घी से तो ये अच्छा ही है बिल्कुल। तो बस यहाँ पे इसको निकाल के बस रख देंगे फ्रिज में। जब ये भर जाता है ना तब फिर मैं इसको पका लेती हूँ। हर हफ्ते नहीं बनाती हूँ, 10-15 दिन में ये भर जाता है तो बस तभी मैं इकट्ठा इसको बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं मिर्ची है, हरी मिर्ची 2 से 3 ली है मैंने और लहसुन है। तो मैं बता दूँ मैं बनाने जा रही हूँ बैगन का भरता। और बैगन का भरता बनाऊँगी क्योंकि मुझे बनाना है खाना इनके लिए। मतलब मेरे हस्बैंड के लिए वो जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं। तो उसके पहले मैं ये भी बता दूं, बहुत से लोग ये कहेंगे कि बताना नहीं चाहिए। तो मेरे वीडियो कुछ लेट जा रहे हैं क्योंकि कुछ बने हुए रखे हो, मैं बीच में गैप कर नहीं पा रही हूँ। तो मन ही नहीं हो, कभी कभी लगता है ना कि चलो आज और बना लेते हैं, कल कर लेंगे। तो इस वजह से तो ये वीडियो ना जब जाएगा, ये 2 दिन बाद जाएगा, तब तक वो लौट के आ भी जाएंगे। जिस दिन वीडियो जाएगा उसी दिन ये आ जाएंगे वापस। तो मैं इनके लिए बना रही हूँ बैगन का भरता और रोटियाँ बना के रखूँगी, पैक करूँगी क्योंकि इनकी ट्रेन है शाम को 6 बजे की है। तो रात में खाना ये खा लेंगे आराम से। तो क्या है कि इन्होंने बोला है मुझे कि सिंपल खाना ही बनाना क्योंकि कुछ पेट ठीक नहीं चल रहा है इनका, जलन वगैरह हो रही है आजकल। तो इन्होंने पूड़ी पराठा इस टाइम पे बिल्कुल बंद कर रखा है। तो मैं इस वजह से इनको वो दूंगी, मैं मतलब सिंपल खाना ही दूंगी। और रोटी भी ले जाने में कोई वो बुरी बात नहीं है क्योंकि भाई वो भी खाना है। बहुत से लोग लेके भी आते हैं। जब मन अच्छा ना हो तो फिर ज़बरदस्ती का दिखाने के लिए ऐसा मत काम करो कि फिर प्रॉब्लम हो जाए। और रास्ते की बात है। तो बस यहाँ पे मैंने बैगन को वो छील लिया है और अभी टमाटर भून के इनको भी छील रही हूँ। बैगन तो मैंने पहले ही भून के रख दिए थे, दोपहर में जब बच्चे आए थे तब तक ये भून गए थे। और वैसे तो मैंने आलू बीन्स भी बनाए थे, तो मैंने सोचा आलू बीन्स की सब्ज़ी और पराठा रख देंगे। तो इन्होंने मना कर दिया कि सब्ज़ी रख दो पर पराठा मत रखना, रोटी रखना। तो फिर मुझे लगा लाओ बैगन भरता तैयार कर लेते हैं। बैगन ये दोपहर में ही लेके आए थे सब्जी के साथ। तो बस यहाँ पे मैंने, आपने देखा मैंने शुरुआत में मिर्ची और लहसुन भी छील के रख दी, मतलब कूट के रख दिया उसको बिल्कुल महीन नहीं पीसना था, इस वजह से थोड़ा सा दरबरा सा रखना था। तो यहाँ पे मैं अब लहसुन भी काट के रख दिया छोटा छोटा और धनिया भी काट के रख दी है। और मैंने शुरुआत में दूध भी रखे हैं गर्म करने के लिए, वो भी आपने देखा ही होगा। तो बस मैं 4 बजे आ गई थी किचन में और 3:30 पे उठी थी मैं, 2:30 बजे सोई थी। 1 घंटे बाद इसलिए उठ गई थी। फिर मैंने सबसे पहले अंदर झाड़ू लगाई, फिर बाहर लगाई क्योंकि ये चले जाएंगे फिर झाड़ू लगेगी नहीं। और काम करने में किचन में कितना टाइम लगेगा ये मालूम नहीं था, तो पहले मैंने झाड़ू ही कर दी अंदर बाहर की। तो अभी मैं इनको बस मैसर से मैश कर लूँगी जिससे कि इसमें मतलब वो बड़े बड़े पीस से ना रह जाए, इस वजह से। तो इसको ढक के रखते हैं। फिर मैं यहाँ पे अभी आटा लगाने जा रही हूँ। आटा लगा के रख दूँगी जिससे कि ये सेट हो जाएगा। तो आटा मैं इकट्ठा ही लगा लूँगी अपने और बच्चों के रात के खाने के लिए क्योंकि अब बार बार नहीं लगाएंगे। और वैसे भी 4:30 का टाइम हो रहा है जब मैं आटा लगा रही थी। आधा घंटा मुझे लग गया तैयारी करने में। और बीच में दूध भी गर्म हो गए थे बच्चों के, तो वो भी मैंने खाली किए, चीनी वगैरह मिक्स करके रखी, बर्तन खाली किए। तो इस तरह से मतलब काम बहुत हो जाते हैं बीच बीच में करना। तो यहाँ पे मेरा आटा लग गया है, बहुत स्मूथली लगा है एकदम। तो मैं आटा लगाती हूँ बहुत अच्छे से, जिससे कि मतलब अगर आप सेट ना भी करो तो भी रोटी फूलने लगती है। क्योंकि मेरी आदत है कि अगर जब तक मुझे लग रहा है कि सही से सेट नहीं हुआ है तब तक मैं उसको गूंथती ही रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है कढ़ाई में क्योंकि मैं घी में ही बनाती हूँ भरत को। और भरत मेरे हस्बैंड को और बच्चों को और ख़ासकर मेरे अनय को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। 2 दिन तक पूछता है मम्मा भरत मिलेगा, भरत है, ख़त्म तो नहीं हो गया। तो ऐसे खाएगा बिल्कुल देख देख के कि कहीं जल्दी ख़त्म ना हो जाए। तो इसकी वजह से मैं नहीं खा पाती हूँ सही से क्योंकि मुझे लगता है बच्चे उसको पसंद है कोई चीज़ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो बस मेरा तो थोड़े में ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन जो काट के रखा था वो डाल दिया है घी में। तो इसको भुनेंगे। और बीच की क्लिप मुझसे मिस हो गई है, वीडियो मतलब ऑन ही नहीं किया मैंने। लहसुन भून रहा था तो टाइम लग रहा था तो मैंने बंद कर दिया।
फिर मुझे याद ही नहीं रहा, जब मैंने बैगन जो पीस के मैश करके रखा था बैगन और टमाटर वो डाल दिया, उसमें नमक भी डाल दिया, तब मुझे याद आया। तो फिर मैंने हरी धनिया ही डाल रहे थे तक फिर मैंने ऑन कर दिया। तो बस इतना ही, और मैं ज़्यादा तड़कता भड़कता नहीं बनाती हूँ, सिंपल ही बनाती हूँ, पर ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसमें और हरी धनिया का। तो फिर मैंने यहाँ पे खीरा जल्दी से कट कर दिया इनके सैलेड के लिए, क्योंकि जब कहीं बाहर खाना खाते हैं ना तो लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हो ना तो खाने में मज़ा आ जाता है। और फिर जब सिंपल खाना हो तो फिर सिंपल के हिसाब से ही पैकिंग करनी है सारी मुझे। तो यहाँ पे मैंने खीरा पैसे तो एक पूरा काट के रखा था, पर उसमें 2-3 पीस बन नहीं रहे थे, तो मैंने फिर निकाल दिए और यहाँ पे इसको पैक कर दिया है। अभी मैंगो भी रखा है, तो एक बॉक्स में मैं मैंगो भी रख दूँगी इनको काट के, क्योंकि इनको मैंगो बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर रखे हैं तो फिर ठीक है ना, जब रात में खाना खाएँगे न भी इच्छा होगी तो थोड़ी देर बाद खा लेंगे या इसको पहले खा लेंगे। तो ये तो बोल रहे थे कि मत करो, वैसे ये चीज़ें मैं नहीं काटती, मैं इनको ही बोलती, लेकिन मुझे पता था कि मैं इनको बोलूँगी तो ये मना कर देंगे, कहेंगे नहीं लेके जाना है मुझे। फिर मैंने पैक कर दिया, तब भी बोल रहे थे इतने सारे बॉक्स पैक कर दिए हैं हमने, तो क्या हो गया, जब वहाँ पे खाओगे ना तो ये भी कम लगेंगे, या तो फिर बहुत ज़्यादा खुशी होगी खाने में। तो ऐसे ही हुआ, रात को फ़ोन आया खाने के बाद तो बोलते बहुत अच्छा लगा खाना, और मतलब बहुत ही खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही होता है, जेंट्स लोग तो मना करते ही हैं। तो बस यहाँ पे मैंने आम भी काट के रख दिया है, तो एक बॉक्स में वो भी पैक कर दिया। और ये वाले बॉक्स जो है ये मैं बिग बाज़ार जब था यहाँ जेड स्क्वायर में, तब मैं वहाँ से लेके आई थी। ये 7 पीस हैं, बहुत अच्छे निकले ये, और मतलब अब तो शायद दिखी भी नहीं है, तब से बिग बाज़ार चला गया। अब स्मार्ट बाज़ार में मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी समझ में आती नहीं है, बिग बाज़ार में से मुझे काफ़ी मैंने चीज़ें ली हैं वहाँ से, बॉक्स वगैरह, कंटेनर, इस तरह के काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास वहाँ की। जब से वो गया तब से फिर मैंने लिया ही नहीं, और एक तो वो चल भी रहे हैं, देखती भी हूँ पसंद नहीं आते हैं इतनी जल्दी। तो यहाँ पे मिठाई रखी थी तो ये भी मैं रख दूँगी, पैक कर दूँगी, क्योंकि रात में तो खा ही लेंगे एक आध पीस, और सुबह जैसे नाश्ता वगैरह नहीं मिल पा रहा इतनी जल्दी, तो अपना ट्रेन से उतरेंगे या ट्रेन में ही खा लेंगे ब्रश करके। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना दी हैं, इनको रैप कर दिया है, और एक छोटी सी पुड़िया में मैंने नमक रख दिया है, क्योंकि खीरा रखा है ना, और भर्त भी ठंडा हो गया तो अब उसको भी बंद कर देंगे। इस तरह से मैंने पूरा खाना फटाफट से 1 घंटे में पूरा तैयार कर दिया था, 4 बजे से 5 बजे तक। 5 बजे मैं बर्तन धुल रही थी सारे इकट्ठा करके, वो बर्तन इतने सारे हो गए थे कि कुछ कहने को नहीं। बस अभी ये जा रहे हैं तो मैंने झटपट से बर्तन भी धुल गए, ये जा रहे थे 5:25 पर, तब तक मेरे बर्तन भी धुल गए, मैंने अपना हाथ मुँह भी धुल लिया। और बस क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी, जब ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करो ना तो फिर और ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीना भी आता है। तो बस ये जा ही रहे थे तो मुझे बता रहे थे कि ये ट्रेन का लोकेशन का बोल रहे थे कि ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना, तो उसमें आपको दिखती रहेगी कि ट्रेन कहाँ पहुँची है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस इनका फ़ोन आ गया था तो स्टेशन छोड़ने के लिए जो आए हैं, तो बस चलते हैं। ये जा रहे हैं, बुरा बहुत लग रहा है, लेकिन फिर भी मन को अपने समझाए हुए हैं। और परी तो मेरी इतनी रोती है, जब ये चले जाते हैं फिर वो इतनी रोती है, पहले ही से उदास हो जाती है, उसका मन डाउन हो जाता है, आँखों में आंसू, जैसे ही ये निकले और बस उसका रोना शुरू, आवाज़ करके तो वो कभी रोती नहीं है, बस आंसू ही निकलते हैं परमानेंट। फिर मैंने चले गए, मैं गई बाहर तक गेट बंद करने, मैंने सोचा वीडियो बंद कर दूँ फिर जाती हूँ। पहले सोचा जी कि हम बाहर का बना लेते हैं, फिर जो भैया आए थे वो पहली बार आए थे इनको लेने, मतलब स्टेशन तक छोड़ने, तो नहीं कहीं ऐसा ना हो वो शर्मा जाए कि वीडियो बना रही है। फिर मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, भाई होता है ना कभी कभी ऐसा, हर कोई कैमरे के सामने नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मैंने फिर अंदर आई, तो अंदर आके लंच बॉक्स मैंने बस उनके बंद नहीं किए थे, सूख गए थे वो, दोपहर में धुल दिए थे, तो उनको पैक करके रखा। और ये अनाया का होमवर्क दिया था मैम ने, तो मैंने इनसे प्रिंट निकलवा लिया था, कंप्यूटर का है, वर्कशीट है कंप्यूटर की, तो वही मैं चेक कर रही थी कि देखूँ मैंने जितना याद कराया है वही है, मतलब उसी में से क्वेश्चन आए हैं कि मैम ने कुछ अलग से दिए हैं। तो मैं वही सारे क्वेश्चन देख रही थी, पर वही थे जो मैंने उसको याद करा दिया। फिर मैंने उसको यहाँ पे फिल कराया, मैंने उसको बोला एक बार रिवीजन कर लो, सारा पेपर जो वर्कशीट है पूरी फिल करके मुझे दिखा दो। तो बस एक क्वेश्चन ही उसको नहीं आया और उसने सारा फिल कर दिया था फिर। तो बस यहाँ पे अभी मैं अनाई को बता रही हूँ, कल इसका ग्रामर का रिवीजन टेस्ट है, तो इसको याद तो हो गई है, बस थोड़ा बहुत ही बताना है। जेंडर वगैरह जो चैप्टर है जेंडर वाला, तो वही थोड़ा इसको बता रही थी मैं। बस इसी तरह से दिन निकल जाता है, रात भी निकल जाती है, बच्चों में ही उलझी रहती हूँ।
तो बस चलिए अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। बुरा तो बहुत लगता है इनके जाने के बाद। तो मैं कल मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। बाय।